अभी जो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है आपका, आईएएस में निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। आईएएस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की। यूपीपीसीएस में भी आपकी निगेटिव मार्किंग है, पहले नहीं थी, 2018 के पहले नहीं थी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। अभी हाल ही में जो अभी 68वीं बीपीएससी आपका एग्जाम होगा, इसमें भी आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग, मतलब अब निगेटिव मार्किंग आमतौर पे जो स्टेट पीछे से सभी लेकर के आ रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आमतौर पे होता क्या है ना, कि नकारात्मक जो अंकन है यदि ये नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आमतौर पे क्वेश्चंस को ऐसे ही अपने विवेक के आधार पर तुक्का मार दिया, फिर कुछ सही हो गए, तो वो थोड़ा जेन्युइननेस नहीं होता। तो दंड की प्रक्रिया होनी चाहिए यदि आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अब जब ये निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग में आप सभी की रणनीति भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। अभी जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास है, उस टेस्ट सीरीज में आप इसका अभ्यास करिए। देखिए, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज में 3 चीजें होती है। मॉक टेस्ट क्यों करते हैं, अभ्यास क्यों करते हैं? एग्जाम के पहले जो डर लगना चालू होता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है ना एग्जाम के पहले। क्यों डर लगता है? क्योंकि एग्जाम वाले दिन कुछ होगा, उससे डर लगता है। क्या होगा एग्जाम वाले दिन? एक पेपर होगा, 2 घंटे का डिसाइड डिसाइड कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक पेपर है जिस पेपर को देने से डर लग रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे तो क्या होगा। उस कारण से डर बढ़ता रहता है, और मन में एक उलझन भी रहती है कि यार इसी बार सिलेक्ट होना है, चयनित होना है, कट ऑफ बन पाएगी नहीं बन पाएगी। ये सब उपापोह ही डर को जन्म देते हैं आपको एग्जाम वाले दिन। मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए बार बार बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज लगाना है, क्योंकि यदि वही बात मान लो उस डर को मैं 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार फेस कर लू, उस डर को, जो डर मुझे उस दिन फेस करना है उसको मैं पहले ही कर लू, तो कुछ डर कम होगा कि नहीं हो? देखो, एग्जाम वाला दिन रहेगा, लेकिन एग्जाम वाले दिन का यदि अभ्यास कर लिया जाए, बार बार मॉक ड्रिल कर ली जाए, मान लीजिए कहीं पर आपको स्पीच देने जाना है, तो आप पहले से कुछ कंटेंट आपको पता है कि यार ये कंटेंट पे जाके मुझे वहां बोलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी आगामी गणतंत्र दिवस है, आप लोगों को बात करनी है, उसमें बोलना है, स्पीच देना है, तो एक रैंडम आपको बुला लिया जाए, और रैंडम आपके दिमाग में कुछ थॉट है, कई बार क्या होता है ब्लैंक हो जाते हैं, तो कम से कम कुछ तो आपके पास एक विषय वस्तु होनी चाहिए ना कि क्या मुझे डिस्कस करना है, क्या बोलना है। पहले तो पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या है ना, उसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, और इसके बाद उससे जुड़ा हुआ आपको एक पूरा का पूरा ऐसे लिखने में होता है। वही चीज प्री का भी है खेल, कि आप प्रीलिम से पहले अभ्यास करने की बात यह है कि आप एग्जाम वाले दिन से डरना बंद कर दें। तो लगभग 30 अभ्यास यदि हम कर लें तो धीरे धीरे डर कम हो जाएगा 30वीं बार तक में। यदि एक काम को हम 30 बार कर रहे हैं तो लगातार डर खत्म होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब जब आप ये 30 बार अभ्यास करेंगे तो मार्क्स के अलग अलग आएंगे। कभी आपके मार्क्स आपको ठीक लग जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा, कभी बढ़िया, कभी बढ़िया, कभी बढ़िया। ये आपकी तैयारी के आधार पे हो सकता है। और निगेटिव मार्किंग, आप देखो इस एग्जाम में अभ्यास करने में सबसे पहली चीज क्या है, आपका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे न कैसे करके कट ऑफ के उस पार रहना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि टॉप करना है प्रीलिम्स में। पता ही नहीं होता कि कितने, वो तो बाद में रिजल्ट जब फाइनल आता है तब होता है। टॉप तो करना नहीं है हमको, कट ऑफ के उस पार रहना है, और कम से कम हम सेफ जोन में रहें। ऐसा ना रहे कि संशय में रहे तो फिर उधर जो टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में, उसमें थोड़ा उपापोह की स्थिति रहे, कि पता चला कट ऑफ आपकी 90 जाती है, पिछली बार 90 गई थी और इस बार भी आपका 90 ही बन रहा है, तो दिमाग में आपके हलचल चले। वैसे कट ऑफ हर बार चेंज होती है कि किस बार एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, एग्जाम का स्तर कैसा रहा, कट ऑफ इस कारण से फ्लक्चुएट होती है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि निगेटिव मार्किंग का एक बड़ा रोल है यूपीएससी में, पीसीएस में, बीपीएस सब में। अब इसलिए है, अब इस बार बीपीएससी वालों जितने भी बच्चे हैं, यदि निगेटिव आईएएस जो दे रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट एक हैबिट है उनकी पहले से ही। लेकिन पीसीएस बीपीएससी वालों को एक हैबिट अब बनानी पड़ेगी कि अब हमें कितना अटेम्प्ट करना है। 150 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आईएएस में आपके 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 का ये रहता है
यूपी फिजिक्स में 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1.33 का रहता है आपका, 200 मार्क्स का पूरा का पूरा आपका जाता है पेपर। और इसके बाद आपका जो ये बीपीएससी है इसमें भी 150 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का होता है, तो 150 नंबर का ये आपका जाएगा। पर मुद्दा ये है कि 200 में कितना लाएंगे आप, जो आपके कट ऑफ के लिए सही होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये स्ट्रेटजी आपको पहले दिन से आपको क्लियर करके चलना और उसी चीज का अभ्यास करना। मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ आपकी 90 के आसपास आ जा रही है हर बार, जैसे पिछली बार कट ऑफ एक बार 92 थी, फिर आपकी 88 आई, तो कट ऑफ कम ज्यादा हो रही है इसमें, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ पे ये श्योरिटी रखना है कि मेरे एक्यूरेट मेरे 100 नंबर आए, 100 नंबर कम से कम मेरे बने, तब फिर ठीक है। 100 से प्लस हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 100 तो कम से कम रहे। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 200 का ये है, तो इसका भी आपको रफली कट ऑफ आपके दिमाग में चाहिए कि कितना जा रहा है, कितने क्वेश्चन में करूं, कितने मार्क्स बनते हैं, तो उसी हिसाब से मुझे अटेम्प्ट करना होगा। ऐसी प्लानिंग आपको बीपीएससी में भी करनी पड़ेगी। जब तक आप एक्यूरेट प्लानिंग नहीं करोगे तो अभ्यास किस बात का करोगे। अब अभ्यास में 3 चीजें की जाती है। पहली चीज टाइमिंग, कि आप क्या निर्धारित समय के अंदर अपने पूरे प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं, पहले तो इसका अभ्यास करना होता है कि आप 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितना समय लग रहा है आपको पढ़ने में, पहले तो इसका अभ्यास समय का। दूसरा अभ्यास किस चीज का किया जाता है, निगेटिव मार्किंग में कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं फिर भी आप उन्हें हल कर रहे हैं, और हल करने के चक्कर में आपके जो आ रहे हैं उनके भी नंबर माइनस हो जा रहे हैं। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे पहली चीज है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको लेकर आपको एक प्लानिंग तय करनी पड़ेगी कि आपको कितने क्वेश्चन करना है। वहां पर कट ऑफ ही दिमाग में चलनी चाहिए कि कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने सही करना है, कितने छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने। एक फ्रॉग मेथड आपको देखना पड़ेगा। कई बार पढ़ते पढ़ते क्या होगा, क्वेश्चन आसान आएगा, आपको आता है, अटेम्प्ट किया, आगे बढ़ गए। कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कठिन आ गया, आपने उसको स्किप किया। फ्रॉग क्या करता है, कभी आपने फ्रॉग को देखा है, मेढक को, वो डायरेक्टली एक जगह को जंप कर जाता है, जंपिंग मेथड होता है उसका। तो एग्जाम हॉल पे भी हमें मेढक बनना पड़ता है। मान लो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये आपको आ गया, अगला नहीं आपको आ रहा, तो आप जंप करो ना उसको, कि उसी में बैठे रह जाओगे, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। निगेटिव मार्किंग है, कर नहीं सकते, टाइम नहीं उलझा सकते उस पर, तो जंपिंग मेथड सीखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं कि 100 में 100 में जंप कर गए, 150 के 150 क्वेश्चन में जंप मार गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। फिर आप सत्यानाशी करके आओगे। तो आपको कितने में जंप करना है, इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो पहले अभी जब टेस्ट सीरीज आप लोग लगा रहे हो, जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि पहले अपनी रियलिटी समझो कि मेरे टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, नंबर मेरे ज्यादा गलत होने के कारण से निगेटिव मार्किंग में चले जा रहे हैं। आपका जब लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, उसमें कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आएगा। यहां तक उसमें हमने पोर्टल में दे रखा है कि आप जब एक क्वेश्चन को हल करोगे उसमें कितने सेकंड लग रहे हैं, ये भी आपको वहां पर पता चलेगा। सेकंड भी आपको बताएगा कितना सेकंड इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगा। एक बार देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, ज्यादा टाइम अटेम्प्ट होने में हो रहा है। ये हर तरीके से आपको एक बार कमियां पहले आपको समझनी है, और जब आपको कमी समझ में आ जाए फिर सुधार करने लग जाओ। फिर सुधार की प्रक्रिया में आ जाओ कि अच्छा मैं निगेटिव में ज्यादा गवाता हूँ, फिर इस सब्जेक्ट में ज्यादा गंवा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में ज्यादा गंवा रहा हूँ, ये अभी मेरा कमजोर है। एनालिसिस करोगे ना आप टेस्ट दे करके, टेस्ट आपका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, आपको बताता है कि कमियां कहाँ पे है, और फिर उन कमियों में सुधार करो। इसलिए टेस्ट देना चालू करो। पहले आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर का टेस्ट दे दो, जो आपको हमने दे दिया, आपके पास है, सारी चीज है उनका, आप हर चीज का सोल्यूशन दिया गया है। फिर इसके बाद फुल लेंथ पे जाओ, क्योंकि पीवाई की उल्टा करो, मतलब 2022 का पहले करो, फिर 21 करो, फिर 20 करो, तो एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर होता जाएगा। पहले लेटेस्ट पैटर्न पढ़ोगे, फिर उसके बाद मतलब वो फिर आप प्रीवियस ईयर घूमते चले जाओगे। तो एक बार मतलब टेस्ट आपको देना ही देना है, देना ही चाहिए। वो फुल लेंथ अभी नहीं, अभी पीवाई क्यू करना है। कौन सा दिया था, क्यों, जो 22 से स्टार्ट करो, फिर 21, फिर 20, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो।
नंबर लास्ट में क्या बन रहे थे वो ऐसे आपका रिकॉर्ड होगा। मैं 1 to 1 किसी दिन आप लोगों के सभी के रिकॉर्ड भी चेक कर लूंगा कि किसका क्या चल रहा है, वो तो अब हमेशा के लिए रहेगा पोर्टल में, ठीक है। और अब जैसे जैसे उसमें संख्या बढ़ती जाएगी अटेम्प्ट करने वालों की, आपकी रैंक भी एक बार ही कोई एक व्यक्ति दे सकता है, रैंक भी उसमें अपडेट होती रहेगी। आपसे बेहतर करने वाला आएगा तो उसका दूसरा, फिर उसका दूसरा। थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि पहले कमियां समझो और कमियों के बाद उसको करो, इसलिए अभ्यास जरूरी होता है। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में लूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को खोल करके हल करना सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तरीका आपका होता तो शायद आप अच्छा हल कर पाते। तो मैं अलग अलग लूंगा सभी का एक एक, क्या निगेटिव मार्किंग को लेकर वर्क कैसे करेंगे आप। अभी बस अभ्यास करो, अभ्यास में टाइमिंग पे ज्यादा काम करो, एक एक कमी को एक एक बार में दूर कर सकते हैं। पहले देखो टाइमिंग सही है आपकी, ऐसा तो नहीं है कि आप 2 घंटे में 60-70 क्वेश्चन में ही रह जा रहे हो या 100 क्वेश्चन में ही रह जा रहे हो। यदि 150 क्वेश्चन है, पूरे पूरे पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा रीडिंग पे काम करो, फास्ट डिसीजन पे काम करो। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे एक एक 1.5 मिनट रुके हुए हैं। कितना, अब देखो दोनों को यदि हम देखते हैं, आईएएस में 100 क्वेश्चन है, टाइम है आपका 120 मिनट, 2 घंटे का मतलब यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, एक बार समझना पड़ता है। यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन और 120 मिनट, 1 मिनट से भी कम का समय, लेकिन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, स्तर में अंतर है। ऐसे ही बीपीएससी में देखेंगे तो 150 क्वेश्चन और 120 मिनट। तो ओवरऑल इन दोनों का पैटर्न जो है, ये भी दोनों अब निगेटिव मार्किंग ऑपरेशन पे है, पर ये थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी उस लेवल के हैं, समझना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें मतलब सारे क्वेश्चन में आप पूरा 2 घंटे में 100वां क्वेश्चन जाके करें। फर्स्ट राउंड आपका 2 राउंड में हमें पूरी क्वेश्चंस को हल करना है। फर्स्ट राउंड आपको क्लियर करना होता है कि भाई पहले राउंड में हमने शुरू किया, लगभग 1 घंटा 10 मिनट मान लो आपने लिया, 1 घंटे 10 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और ये शॉर्टलिस्ट कर दिया कि आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, या कौन किस में आप श्योर हैं, किस में आप 50-50 श्योर हैं और किस में बिल्कुल श्योर नहीं है। ये कैटेगरी शुरुआत के 1 घंटे 10 मिनट में हो जाती है। इस 100 क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें आप 100% आपको ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बिल्कुल नहीं होता, कंप्लीट डाउट होगा। तीनों स्टेप होंगे आपके, और जब तीनों स्टेप होंगे तो तीनों स्टेप में क्या होगा फिर आपको पता ही है कहानी। 100 वाले तो बिल्कुल करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। 100 वाले अटेम्प्ट करोगे, मान लो 100 वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप ये वाले तो छोड़ ही दोगे ना, क्यों करोगे जब पता ही नहीं कि इसका क्या सर है क्या पैर है, तो ये छोड़ देना है, ये पूरे अटेम्प्ट कर लेना है। और 50-50 के तब करना है जब ये लग रहा है कि भाई 100 वाले बहुत कम संख्या में है। 50-50 का मतलब क्या होता है, मान लो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो यदि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जिसमें आप 50-50 हो, आपको लग रहा है कि यार ये मुझे ये 2 ऑप्शन है, इस कार्ड से 2 में कंफ्यूजन है, बाकी 2 में से कोई एक सही होगा, तो यदि 20 के 20 यदि हम अटेम्प्ट करें तो कितने सही हो सकते हैं, 50, 10 तो सही होंगे ना, 10 गलत हो जाएंगे। मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं कि हो सकता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 10 आपके सही हो जाए और 10 आपके गलत हो जाए, पर रिस्क लेना पड़ता है कई बार, क्योंकि गलत में 1/3 जा रहा है। हम्म पहले एलिमिनेशन मेथड से देख लो, यदि रिजॉल्व हो जाए, यदि नहीं होता है तो फिर कई बार घुमा देता है वो सब तरीके में क्वेश्चन को दिखाते हुए हल करते हुए कि ऐसे हल किए जाते हैं। कथन कारण वाले कैसे हल किए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में मतलब दोनों ऑप्शन है, कई बार बहुत आसान पेयर आ जाते हैं, कई बार पेयर में थोड़ा कठिनाई होती है हल करने में। यूपीएससी अब एलिमिनेशन मेथड को भी खत्म कर चुका है। पिछली बार वो पहले होता था कि ऑप्शन में देख लेते थे कि 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, तो हमें पता है कि 3 नंबर गलत होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इनमें तीन 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 को सही बताया गया है। फिर अब क्या कर दिया उन्होंने, एक युग में सही है, 2 युग में सही है, 3 युग में सही है, मतलब तरीका थोड़ा चेंज किया उन्होंने। तो
आयोग है, देखो आयोग तो अपडेट करेगा, बट पीसीएस वगैरह में कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन आंसर, कुछ 2 4 6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जटिलता लेते हैं। मैच द फॉलोइंग भी यदि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो निकल जाते हैं। तो वो तरीके में सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। यूपी पीसीएस आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 150 क्वेश्चन जो आपके हैं, इस 150 क्वेश्चन में से आपको 110 तो सही करने चाहिए। मैं ज्यादा बता रहा हूं संख्या श्योरिटी के लिए कि आप 100% आप श्योर हैं आपका हो जाएगा। 110 सही करिए, 25 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 25 छोड़ दीजिए 150 में। अब 125 ही आपको हल करने हैं, मतलब सही करने, पढ़ना तो पूरे हैं लेकिन उनमें से 25 छोड़ दो, उनको अटेम्प्ट मत करना। अब आपके बच्चे कितने, 110, आप कोशिश करो 15 आप गलत कर सकते हो, आपके पास 15 गलत क्या करो, गलत हो ही जाएंगे। यदि ये तैयारी है तो आप श्योर हो जाओगे पेटी में। लेकिन आप कम से कम 100 का तो रखो ही रेशियो। जब 100 का रेशियो यहाँ पे रखोगे तो छोड़ने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, 30 क्वेश्चन छोड़ दो और 20 गलत हो जाएंगे आपके। लेकिन कोशिश यही करना है कि हमें गलत करने से बचना है, छोड़ना ज्यादा है। क्योंकि हम गलत करेंगे, हमें पता है कि ये नहीं आता, फिर भी मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ठीक है, तो दिक्कत होगी। पर कोई नहीं, अभी लगाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब आप लगाने चालू करोगे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपको सब्जेक्ट की कमियां पता चलेंगी। यदि कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, उससे क्वेश्चन गलत हो रहा है, तब तो दुख होने की कोई बात ही नहीं है। दुख तब होना चाहिए जब पढ़ा हुआ है और नहीं आ रहा आंसर, कि यार मैंने टॉपिक पढ़ लिया और मुझसे नहीं निकल रहा है। रीजन होना चाहिए आपका गलत होने का, कि यार इसका रीजन ये है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, तो मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा सिलेबस तो अधूरा है। तो कोई उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़ा हुआ तो कैसे सॉल्व कर दोगे। लेकिन कोई टॉपिक पढ़ रखा है और फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो फिर आपको दुख करने की जरूरत है, मैंने कहाँ गड़बड़ की है, क्यों नहीं मुझे हो रहा। कुछ लैक ऑफ रिवीजन से भी पता चलेगा कि मैंने रिवाइज ही नहीं किया इसलिए मेरे गलत हो रहे हैं। तो कमियां पहले लिखते जाना, ये कमियां है, फिर उन पे भी काम करते रहना है, ठीक है। टेस्ट आपको मिल गया है तो टेस्ट आप लोग दो, ठीक। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है, सजेशन।